मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं अतिन प्रताप। आज हम लोग को सेकेंड सेमेस्टर में वर्तमान भारतीय समाज वाला पेपर पढ़ाऊंगा। इसमें आज हम लोग मौर्य मोंटेसरी को यहाँ मिटा देते हैं। मौर्य मोंटेसरी पढ़ेंगे। इसमें नोट डाउन कर देते हैं। पाश्चात्य विचारक, पाश्चात्य विचारक, पाश्चात्य विचारकों के अंतर्गत हम अंतिम जो विचारक हैं हमारे सिलेबस में मौर्य मोंटेसरी, उनके बारे में पढ़ेंगे। पहले इनका जीवन परिचय देख लेते हैं। इनका जन्म 31 अगस्त सन 1870 को इटली में एक संबंध व्यवहार में हुआ। तत्कालीन समय की इनको सर्वश्रेष्ठ शिक्षा प्रदान की गई, क्योंकि ये इनका जन्म संपन्न परिवार में हुआ था। इसलिए इनके माता पिता ने इनको उस समय की शिक्षा थी, सर्वश्रेष्ठ शिक्षा थी, उनको दी। स्नातक के बाद इनके जो माता पिता थे वो चाहते थे कि ये शिक्षा जगत में, शिक्षा के क्षेत्र में अपना करियर बनाए, ये शिक्षक बनेंगे। लेकिन 1894 में रोम विश्वविद्यालय से इन्होंने चिकित्सा में MD की उपाधि प्राप्त की और इन्होंने सहायक प्रोफेसर के पद पर पढ़ाने का कार्य प्रारंभ किया। इस तरीके से चिकित्सा के क्षेत्र में कदम रखने वाली ये इटली की प्रथम वो महिला थी जिसने इटली में चिकित्सा के क्षेत्र में अपना करियर बनाया। सन 1898 ईस्वी में मेंटली डिफेक्टिव बच्चों की देखभाल प्रारंभ की उन्होंने। जो बच्चे मानसिक रूप से मंदित थे, मानसिक रूप से दोषपूर्ण थे, उनकी उन्होंने देखभाल प्रारंभ की। और सन 1906 में मोंटेसरी ने प्रथम बाल गृह स्थापना की योजना का क्रियान्वयन किया, जिसमें 3 से 6 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा खेलकूद के माध्यम से कुछ काम करने का अवसर प्रदान किया गया। जो बच्चे थे, जो 3 से 6 वर्ष के बच्चे थे, उनको खेलकूद के माध्यम से कुछ काम प्रदान किए गए। अगला था इसमें 1907 में प्रथम बाल गृह की योजना पूरी हुई और मोंटेसरी इस बाल गृह की अध्यक्ष बनी। अर्थात मोंटेसरी विद्यालय की मोंटेसरी जो पद्धति थी वो पूरी हुई और उसकी जो अध्यक्षा बनी वो मौर्य मोंटेसरी बनी। आगे देखते हैं इनके सन 1939-48 में 2 बार उनका भारत में आगमन हुआ। उन्होंने भारत आने के बाद मद्रास, पूना, अहमदाबाद जो शहर थे उनमें मोंटेसरी स्कूल स्थापित किए और सन 1952 में इस यथार्थवादी शिक्षा विचारक की मृत्यु हो गई। उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। इस तरीके से हमने इनका जीवन परिचय पढ़ा। उनकी कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं थी, उनको देख लेते हैं। पहली रचना थी डिस्कवरी ऑफ चाइल्ड, महत्वपूर्ण रचना थी, अक्सर पूछी जाती है। दूसरी रचना है चाइल्ड ट्रेनिंग, दूसरी रचना थी। तीसरी थी मोंटेसरी मेथड और चौथी थी द ऑब्जर्वेशन माइंड। इस प्रकार से इनकी कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं थी, वो हम लोगों ने पढ़ी। आप लोग इसको नोट डाउन करना चाहें तो नोट डाउन कर लें या इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है स्टूडेंट्स, हम इसको मिटा देते हैं। आगे देखेंगे हम लोग इनका शिक्षा दर्शन, इनका शैक्षिक चिंतन देखते हैं। शैक्षिक चिंतन मैंने बताया था मौर्य मोंटेसरी बहुत उदारवादी महिला थी। मानवता के प्रति इनके हृदय में अगाध प्रेम था। कूट कर उनकी भावनाएं मानवता से प्रेरित थी। इसलिए इन्होंने जो मेंटली डिफेक्टेड बच्चे थे उनके लिए काम किया, उनकी चिकित्सा की। और उन्होंने जब मोंटेसरी पद्धति में इस प्रकार के बच्चों को प्रवेश दिलाया, उनको बहुत बड़ी सफलता प्राप्त हुई। और इसी का नतीजा था कि पूरी दुनिया में मोंटेसरी पद्धति पर आधारित विद्यालय स्थापित हुए हैं। और कोई ऐसा देश नहीं है, दुनिया के बहुत सारे देश, अधिकांश देशों में इस पद्धति को
अपनाया जा रहा है। आगे देखते हैं शिक्षा का अर्थ। शैक्षिक चिंतन बता दिया मैंने। दूसरा शिक्षा का अर्थ बताते हैं। शिक्षा का अर्थ, शिक्षा के अर्थ के रूप में इनका अर्थ शिक्षा से अर्थ था, इनका जो डार्विनवाद था, डार्विनवाद के अनुसार डार्विनवाद के अनुसार ही उन्होंने अपने शिक्षा दर्शन को तैयार किया, अपने शिक्षा दर्शन को उन्होंने नजरिया दिया। तो ये मानती थी कि बच्चे का विकास जैसे जैसे होता है उसके संघर्ष करने की क्षमता भी बढ़ती जाती है, अर्थात इस दुनिया में वही सर्वाइव करता है जो सबसे ज़्यादा फिट होता है। इसलिए सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की थ्योरी को उन्होंने आगे बढ़ाया। और नेक्स्ट देखते हैं, ये शिशुओं ये चाहती थी कि बालक के विकास का क्रम निश्चित होता है, अर्थात शिशुओं के विकास का क्रम भी निश्चित होता है। इसलिए शिशुओं की देखभाल प्रॉपर तरीके से की जाए, उनके शारीरिक मानसिक विकास को गति दी जाए और जो भी उनकी आंतरिक शक्तियाँ हैं, पावर्स हैं, उनको विकसित किया जाए। इस प्रकार से उनकी शिक्षा के उद्देश्य थे। शिक्षा के उद्देश्यों में उन्होंने, क्योंकि ये बच्चों से संबंधित उनका जो विद्यालय था, इसलिए वो छात्रों की या शिशुओं की नैसर्गिक योग्यताओं के विकास पर बल देती थी। वो चाहती थी कि छात्रों का नैसर्गिक विकास हो। दूसरा, जो शिक्षा दी जाए छात्रों को उनकी रुचि के अनुसार दी जाए। क्रियात्मक एवं रचनात्मक खेल को विकसित किया जाए। बच्चों में भाषा एवं गणित की शिक्षा प्रदान की जाए। छात्रों को प्रकृति का निरीक्षण करने की शक्तियाँ प्रदान की जाए, उनको अवसर प्रदान किया जाए और दैनिक कार्य भी छात्रों से कराए जाए। इस प्रकार से उनकी शिक्षा के उद्देश्य पूरे होते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल देते हैं, जैसे चिकनी व खुरदरी वस्तुओं, छोटी मेज कुर्सियों में एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना, ठंडी एवं गर्म वस्तुएं, मोटी एवं पतली वस्तुएं, ऊंची एवं नीची वस्तुओं में अंतर कराना, बच्चों को सिखाना। इसी प्रकार से अलग अलग कक्षा में अलग अलग व्यवहारिक कार्य उन्होंने दिए। अब आगे देखते हैं शिक्षण विधियाँ। शिक्षण विधियाँ ये भी रोबेल की तरह खेल विधि को ही ज़्यादा शिशुओं की शिक्षा में, शिक्षण विधि में महत्व प्रदान करना चाहती थी। ये चाहती थी कि छात्र जो भी शिक्षक हैं खेल विधियों द्वारा छात्रों को या बालकों को शिक्षा प्रदान करें। इनकी जो शिक्षण विधि थी वो तो कर्मेंद्रियों पर आधारित थी। कर्मेंद्रियों इंद्रियों का प्रशिक्षण, ठीक है। वो चाहती थी कर्मेंद्रियां हैं उनका प्रशिक्षण प्रदान किया जाए बच्चों की। दूसरा ज्ञान इंद्रियों का प्रशिक्षण प्रदान किया जाए। और ये भाषा एवं गणित शिक्षा की बात करती थी। भाषा एवं गणित विषयों का प्रशिक्षण प्रदान किया जाए। इस प्रकार से इनकी शिक्षण विधियाँ बड़ी महत्वपूर्ण थी, खासतौर से छोटे बच्चों के लिए जो प्ले वे के माध्यम से खेलना चाहते थे। वो चाहती थी छात्र की जो भी ज्ञानेंद्रियाँ हैं, जैसे नाक की बात करते हैं, सुगंध की बात करें तो बच्चों को स्मेल कराया, बच्चों को अनुभव कराया जाए। किसी भी चीज़ का या स्वाद की बात करते हैं तो बच्चों को खाने के लिए दिया जाए, चखने के लिए दिया जाए। ठीक वैसे ही सुनने की बात है, बच्चों को सुनाकर कोई चीज़ दिखाने की बात है, कोई वस्तु बच्चों को दिखाई जाए। इस प्रकार से वो सारी ज्ञानेंद्रियों को के प्रशिक्षण की बात करती थी, कर्म इंद्रियों के प्रशिक्षण की बात करती थी। भाषा एवं को व्यवहारिकता प्रदान की जाए, उनको जो व्यवहारिक विषय है वो पढ़ाए जाए। इस प्रकार से उनकी शिक्षण विधियाँ थी। इस प्रकार से हम लोगों ने शिक्षिका का स्थान, एक और चीज पॉइंट है यहाँ पर, शिक्षिका का स्थान। शिक्षिका का स्थान मौर्य मोंटेसरी शिक्षकों के स्थान पर छोटे बच्चों शिशुओं की शिक्षा के लिए ये उनका मानना था कि शिक्षिकाएं शिक्षकों से ज़्यादा बेहतर हैं। शिक्षिकाओं के अंतर्गत प्यार, स्नेह एवं बच्चों से लगाव होता है, बच्चों को समझने की क्षमता होती है, उनमें माँ के गुण होते हैं। इसलिए शिक्षकों की बजाय शिक्षण न करने की बजाय उनको शिक्षिकाओं से पढ़वाया जाए, ताकि शिक्षिकाएं बच्चों को अपने शिशु की भांति, अपने बच्चे की भांति उनको
प्रतिष्ठित कर सके, उनको ज्ञान प्रदान कर सके। इस प्रकार से आज के इस टाइम में बस इतना ही। आज के पेपर में हम लोगों ने ये पेपर पढ़ा है। आज के विषय में, आज के टॉपिक में हम लोगों ने मौर्य मोंटेसरी को पढ़ा है, जो पाश्चात्य शिक्षा विचारकों में अंतिम विचारक हैं। आप लोग कोई भी क्वेरीज करना चाहें कमेंट सेक्शन में जाएं, वहाँ से मैं आप लोगों को सॉल्यूशन दूंगा। धन्यवाद।